क्या देख रही हो? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है जनाब, तुम्हारे गाल पर काजल का निशान इसलिए लगाया है कि तुमको किसी की नजर ना लग जाए। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। क्या बात है, आज बड़े बनठन के कॉलेज जा रहे हो? देखो, मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कहा है कि मेरी बातों में दखल न दिया करो। जब देखो बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट जाती हो। क्या कहा? मैं तुम्हें बिल्ली नजर आती हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्लियां सुनेंगी तो बुरा मान जाएंगे। तुम तो चमगादड़ हो, चमगादड़। क्या? ठीक है, जो जी में आए कह सकते हो। मैं भी एक एक बात नोट कर रही हूँ। शादी हो जाने दो, गिन गिन के बदले लूंगी। आरती, इस घर की बहू बनने का ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात मत भूलो। एक अनाथ और बेसहारा लड़की पर तरस इसलिए नहीं खाया था कि वो जवान होकर अपने आप को इस घर की बहू समझने लगे। कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा विकी? करेक्ट मम्मी, मैं इस लड़की को यही समझाता रहता हूँ, लेकिन ये डफर समझती नहीं। चल जाके अपना काम कर, बेशरम इडियट। गेट आउट। वेल डन मम्मी। श्रीमती जी, माफ कीजिएगा, आरती के साथ ये सलूक आपका कुछ अच्छा नहीं लगा। मिस्टर भंडारी, नहीं, मैं आपकी इत्तला के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये बच्ची इस घर की नौकरानी नहीं है। आपके पिता के स्वर्गीय दोस्त श्री धर्मदास वर्मा की आखिरी निशानी है, उनकी बेटी है, जो मरते समय वो आपके हवाले कर गए थे। मेरा ख्याल है इस घर में विकी और सूरज से ज्यादा इस बच्ची को हमारे प्यार की जरूरत है। लुक डैड, आप आरती को जितना प्यार देना चाहें दें, लेकिन मेरे दिल में आरती के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, गुड बाय मॉम। बाय सनी। सुन लिया आपने अपने बेटे का फैसला, याद रखना। सुन लिया, हमारी सारी जिंदगी सुनने में तो गुजर गई है। बेटी, जी अंकल। आज आंटी ने बहुत डांटा ना? अरे ये तो उसकी आदत है, तू जानती है। जब भी मुंह खोलती है तो कड़वा उगलती है। अरे मैं उसका पति हूँ, मुझे नहीं बख्शी तो तुझको कहां से बख्शेगी? हैं? नहीं अंकल, शायद मैं ही अपनी औकात भूल बैठी। औकात क्या होती है? इस दुनिया में इंसान की औकात उसकी हैसियत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानी जाती है। मैं इतना कहने आया था कि निराश मत हो। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, मेरा हाथ हमेशा तेरे सर पे रहेगा। भगवान ने चाहा तो तेरी मुरादें जरूर पूरी होंगी। चलो मुस्कुराओ। अरे खुल के क्यों कंजूसी कर रही है? चलो। हाय पिंकी। हे, फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की? आई एम सॉरी यार, फिर लेट हो गया। मेरे घर में जो एक काली बिल्ली है ना, उसने आज फिर से रास्ता काट दिया। ये तो तुम्हारा रोज रोज का बहाना है, लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम्हारी मेरी कट्टी। नो माय डार्लिंग पिंकी। ऐसा जुल्म मत करना पिंकी। अगर तुम मुझसे रूठ जाओगे तो मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, प्लीज। माफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। एक क्या, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ क्या शर्त है? सच? शालू, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं शहर नहीं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। अरे बाबा, 4 दिन की तो बात है, बस मैं गया और आया। अगर जाना ही है तो हमको भी साथ में लेकर जाएगी हो। इतनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम हो के मानती नहीं। इस वक्त तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं है। का ठीक नहीं है? हाँ, वो हमने तोरे संग है, कौन पाप नहीं किए हैं। मानता हूँ बाबा, मानता हूँ शादी की है, लेकिन तुम 4 दिन मेरा इंतजार नहीं कर सकती क्या? देखो शालू, मैं अपने घर के बारे में, अपनी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ तो समझा चुका हूँ, फिर भी तुम होकर जिद किए जा रही हो। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तो फिर हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम शहर जाकर हमको भूल नहीं जाओगे। ये कैसी बातें करती हो तुम तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो गई हो। तुम्हें भूलकर जी भी सकता हूँ मैं। ठीक है, हम तो हर बात मान लेते हैं, पर 4 दिन से ज्यादा एक दिन भी लगाए ना तो हम रोई रोई के अपनी जान दे देंगे। हाँ, मत करो ऐसी बात। देखो, अब मैं जा रहा हूँ ना, तो मुझे खुशी खुशी विदा करो। चाचा, बहुत ख्याल रखिएगा। अब ये मेरी अमानत है आपके पास। जल्दी आना बाबू, हमारी जिंदगी तो हर हाथ में हो, ऐसा ना हो कि मझधार में रह जाए। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बहुत जल्द इसे आकर ले जाऊंगा।
जोकर डिक्लेयर देख लीजिए। ओह डैम इट, ओफो फिर से फुल हैंड। आज सुबह से एक भी गेम डिक्लेयर नहीं किया मैंने। ओह नो जल्दी। अरे सूरज भैया आ गए आंटी। सूरज कम हियर। जी मम्मी। कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो मम्मी मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही थी तो मैं जरा लखनपुर चला गया था। क्या लखनपुर? जी हाँ, वहाँ का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। Stop it! मैं तुमसे लखनपुर की क्लाइमेट के बारे में नहीं पूछ रही हूँ इडियट। मेरी बात का जवाब दो। जी मैं तो पिताजी को, मेरा मतलब है मैं डैडी को बता कर गया था। डैडी कौन होते हैं? मैं इस घर की कुछ नहीं, कोई पोजीशन नहीं तुम्हारी नजरों में? नहीं मम्मी, पोजीशन क्यों नहीं, आपकी तो बहुत जबरदस्त पोजीशन है। फिर तुमने ऐसी भूल करने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें मालूम है मिसेस पूनावाला के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा? आई एम सॉरी मम्मी। आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरी इजाजत के बगैर इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझे? चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। स्टूपिड। कम ऑन, लेट्स चेंज आवर। सूरज भैया, सूरज भैया, लो चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी है चाय। उफ़ो, गुस्सा थूक दो भैया और चाय पी लो। आप तो आंटी की आदत जानते ही हो। उनको तो क्या? अपनी सारी सहेलियों के सामने मुझे यूं बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चा हूँ क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो फिर आप आंटी से बात क्यों नहीं करते? आंटी से बात क्यों नहीं करते? अरे तुमने कभी हिटलर का नाम सुना? हिटलर का है? जब वो खड़ा होकर बोलता था ना तो बड़े बड़े जर्नल कांपने लगते थे, लोगों को सांप सूंघ जाता था, सांप। और तुम कहती हो मम्मी से बात करके देखो। अरे मेरी ये मम्मी किसी हिटलर से कम नहीं है, है? कल मंडे 15 फरवरी सुबह 10 बजे आपको मैग्नम वीडियो के नए शोरूम की ओपनिंग सेरेमनी पर रिबन काटना है। 11 बजे दलित महिला कमेटी के दफ्तर में डिबेट। 12 बजे मिसेस भानु प्रताप सिंह के घर पर लंच। 13 बजे सॉरी माय मिस्टेक मैडम। मेरा मतलब है कि आपको आज रात को खन्ना ब्रदर्स के यहाँ डिनर पार्टी में जाना है, जहाँ आपको एक छोटी सी स्पीच भी करनी है। ओह यस, इससे मुझे याद आया, जो लास्ट फैशन शो में मैंने स्पीच दी थी जी, उसके फोटोग्राफ्स आ गए? मैंने अखबारों में छपने के लिए भेज भी दिया। कैसे आए हैं? ओहो, कुछ मत पूछिए मैडम, आपकी तस्वीरें ही तो अच्छी आती। अरे सुपर्ब, एक तस्वीर तो ऐसी आई है, लवली लवली, आई टेल यू। मिस इंडिया 88 भी शर्मा जाए। और अगर वो टेक्निक कलर में होती तो क्लियोपेट्रा भी अपने ही पसीने में डूब के मर जाती। आई टेल यू, लवली। उसके नीचे एडिटर ने एक कैप्शन लिखा, जानती है क्या? बेशरम। एक्सक्यूज मी मम्मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। थैंक यू मम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी और पर्सनल बात करनी है। सॉरी। तुम देख नहीं रहे हो मैं कितनी बिजी हूँ? हमारा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। मम्मी, एक माँ के लिए औलाद से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सूरज, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। नाउ यू गो टू योर रूम, और मुझे जब फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। प्लीज गो, गेट आउट। जिसको देखो वो मुंहजोर होता चला जा रहा है। दिस इज द लिमिट। मैडम, क्या है? एक आइडिया दूं, बुरा न माने तो। व्हाट आइडिया? किसी ने कहा है, और क्या खूब कहा है, घोड़ा जब मुंह जोर होने लगे ना तो उसको लगाम डाल देनी चाहिए। माय आइडिया। गुड, आई नो। मैं आज ही मिसेस पूनावाला से इसकी मंगनी की बात करती हूँ। मगर उसके पहले आपको दहेज विरोधी सम्मेलन में एक छोटा सा भाषण देने के लिए जाना है। आई नो, प्लीज कीप क्वाइट। सॉरी। तो 4 दिन से ज्यादा एक दिन भी लगाए ना तो हम रोई रोई के अपनी जान दे देंगे। हाँ सूरज, आइए मम्मी, आइए। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। खैर शुक्र है आपको फुर्सत तो मिल गई। फुर्सत तो मुझे मरने की भी नहीं मिल सकती, तो तुम्हारी बेकार की बातों के लिए कहाँ से मिलेगी? बेकार की नहीं मम्मी, मुझे मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि कल शाम को मिसेस पूनावाला एंड फैमिली तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं। मेरी एंगेजमेंट? यस, तुम फिर कहीं गायब मत हो जाना, समझे? लेकिन मम्मी आप... मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। दिस इज माई ऑर्डर एंड यू बी रेडी, अंडरस्टूड? मम्मी आप मेरी बात... मम्मी
अरे पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम है तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सौदा कर दिया, बड़ा तोल के बेचा है तुमको। अब तुम भी बहुत बड़े रईस आदमी बन जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। पिताजी क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर मालूम होता कि इधर खाने को इतना कुछ मिलेगा तो मैं घर से कुछ खा के ही नहीं आता। हैं? लगता है तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं मिलता। मिलता है लेकिन इतना टेस्टी नहीं मिलता। टेस्टी नहीं मिलता या खाने को ही नहीं मिलता है? नमस्ते। मैं बताता हूँ। मुझे श्रीमती कमला भंडारी का पति कहते हैं, बराए नाम। लेकिन इस घर में आपकी भी कोई पोजीशन तो होगी? नहीं जी, कोई पोजीशन नहीं। जब से मेरा नाम श्रीमती जी के साथ अटैच हुआ है ना, मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं रही। जिस तरह बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम का कोई जिक्र नहीं होता है, उसी तरह मेरा भी इस घर में कोई जिक्र नहीं है। आप मुझे श्रीमती भंडारी का अटैच बाथरूम कह सकते हैं। नहीं, वैसे हंसने की बात नहीं है, इट्स अ डैम फैक्ट। अच्छा, वैसे आपने लड़के के कैरेक्टर के बारे में तो मालूम कर लिया है ना? हाँ, हमने आपके लड़के के बारे में मालूमात कर ली है। आपका लड़का कैरेक्टर का बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे कैरेक्टर है तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि मर के ऊपर वाले को मूवी तो दिखाना है। एक ऐप है वैसे लड़के में। हाँ, क्या मतलब? लड़का जो है ना, किसी को बोलना मत। मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, कोठे पे जाता, मुर्गी मटन, प्याज खाता है, प्याज। क्या खाता है? प्याज, कांदा कांदा। हाँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया नहीं, मिस्टर मैं ट्राई मार भंडारी। रहा था। अरे लेकिन वो क्या? आपका कांदे वाला है कहाँ? गुड इवनिंग मिस्टर मिसेस पूनावाला। गुड इवनिंग मिसेस भंडारी। एक्सक्यूज मी मिसेस भंडारी, इससे पहले कि आप लोग अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाएं, हमारा कोई फोन तो नहीं है ना? जी नहीं, जब तक मंगनी की रस्म पूरी नहीं हो जाती आज आपका कोई फोन नहीं आएगा। स्वीट ऑफ यू। आइए, तशरीफ रखिए। सूरज बेटे जी। इनसे मिलो। ये तुम्हारे फादर इन लॉ हैं, मिस्टर पूनावाला। हेलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठो। थैंक यू। मिसेस पूनावाला, मुझे जरा तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। औरत अगर तैयार होने में देर नहीं लगाएगी तो फिर कौन लगाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म अदा कर ली जाए। हाँ हाँ, मिसेस भंडारी, अगर थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए तो बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि विकी भी आ जाए। ओह यस, ओह यस। लो, भूगू आ गया। नहीं, बैंड आ गया। बैंड। ओह बैंड। मिसेस पूनावाला, आप मंगनी के लिए भी बैंड बाजा लाई हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बैंड बाजा लाती? आपका बैंड बज गया फिर? जी नहीं, मेरा मतलब है कि बैंड आ गया तो चल के देखना चाहिए ना। मिसेस चूना वाला, नहीं कत्था वाला, नहीं कोयला वाला, अरे कौन सा वाला है? चूना वाला। चलो यार, और चल के देखना सही। चलिए, जल्दी चलिए। ऐसा बैंड कभी आपने देखा